शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ध्यानवियोगगम्यं वन्दे विश्वभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आज हम आप सभी को विष्णु पुराण की वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जिनमें इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है। उनमें से एक महान राजा हुए चक्रवर्ती सम्राट, जिन्होंने सप्तद्वीपों का राज्य भोगने का श्रेय प्राप्त है। वह राजा थे मांधाता। बहुत ही रोचक कथा है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इक्ष्वाकु वंश में राजाओं में एक राजा हुए थे युवराशव। युवनाशव जो राजा थे, उन्हें कोई पुत्र नहीं था। ये प्रसेनजित के पुत्र थे। युवनाशव जो राजा थे वह महाराजा प्रसेनजित के पुत्र थे। निसंतान होने के कारण युवनाशव राजा अधीर होकर के ऋषि मुनियों के आश्रम के निकट निवास करने लगे। दयावान ऋषि मुनिगण जब राजा से पूछते हैं और सब कथा जब राजा युवनाशव बताते हैं उन्हें ऋषि मुनियों को, तो उन्हें दया आ जाती है। ऋषि मुनियों का स्वभाव वास्तव में दयालु होता ही है। इसी प्रकार से कथा आती है, जैसे जिस नारद जी जब जयंत को व्याकुल देखे तो उन्होंने जो है दया करके जो है उनके मुक्ति का मार्ग बताते हैं। नारद बिकल देखी जयंता, लागी दया को मलचित संता। संतों का स्वभाव है, जीव को जब समझ जाते हैं कि कोई सहारा नहीं मिल रहा है तो वह संत जो है उनके ऊपर कृपा कर देते हैं। जयंत जो है माता सीता के चरण में चोंच मार के जब भागता है परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान उन्हें एक सीख उठा करके बाण मार देते हैं। जो तीनों लोग 14 भवन में जयंत का कोई रक्षा नहीं कर पाता है, तब नारद जी दया करके उन्हें फिर वापस भगवान के पास में भेजते हैं, जिससे उनका उद्धार होता है। यही युवनाशव राजा हैं, संतों के चरण बिंद में आश्रय लेते हैं। संतों ने उनको पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का विधान बताते हैं। अनुष्ठान प्रारंभ होता है। आधी रात के समय यज्ञ की समाप्ति कर मंत्रपुत से संकल्पित जल को वहाँ पे रखते हैं। संतजन यह निश्चय करते हैं कि यह जल जो है कल जो है हम जो राजा हैं उनकी पत्नी को देंगे, जिससे उन्हें अति तेजवान पुत्र की प्राप्ति होगा। ऋषिगण चले जाते हैं और राजा वहीं पे यज्ञ कुंड के पास में ही सो जाते हैं। जब रात्रि के समय राजा को प्यास लगती है तीव्र गति से, तो राजा प्यास से व्याकुल होकर के मंत्रपुत जल जो है उसे पी लेते हैं। सुबह जब ऋषिगण पूछते हैं कि यह जल क्या हुआ, राजा कहते हैं
कि हे ऋषिगण, अत्यधिक प्यास के कारण मैं व्याकुल हो गया था, जिसके कारण यह जल पी लिया हमने। ऋषियों ने कहा, यह जल तो हम तुम्हारी पत्नी के लिए रखे थे, जिससे उन्हें अत्यंत तेजवान पुत्र की प्राप्ति होती। लेकिन मंत्रों द्वारा अनुष्ठित यह जल जो है, जब राजा ने ग्रहण कर लिया तो जो जल था वह अपना कार्य तो करता ही निश्चित था। राजा के गर्भ ठहर गया। अब देखिए, बड़ी असंभव वाली बात है, लेकिन यहाँ पे विष्णु पुराण की यह कथा है। राजा योनाश्रव को वह गर्भ ठहर जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात है। समयानुसार राजा की दाहिनी कोख को फाड़ करके एक बालक उत्पन्न होता है। और राजा को कोई फर्क भी नहीं पड़ा, राजा को कोई मृत्यु भी नहीं हुआ। समय के अनुसार देखिए, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय विधान जो है वह प्रकृति के नियम से अलग भी हो सकता है। राजा को जो लड़का प्राप्त होता है, अब उसे दूध कौन पिलाए? तो राजा इंद्र ने अपनी अमृतमयी तर्जनी उंगली से बालक के मुख में दे दिया, जिससे वह पीने लगा और एक ही दिन में वह बड़ा हो गया। राजा इंद्र ने माँ धात्री बनकर बालक का पोषण किया, जिससे बालक का नाम मानधाता हुआ। मानधाता उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इंद्र ने माँ धात्री बनकर बालक का पोषण किया था, इसके कारण उस बालक का नाम मानधाता होता है। उसी काल से चक्रवर्ती सम्राट मानधाता सप्तद्वीपों का राज्य भोगने लगे। कहा जाता है कि जहां तक सूर्य उदय होता है, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्त होता है, वह क्षेत्र योनाश्रव के पुत्र मानधाता का है। समय बीतने के पश्चात मानधाता सतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से उनका विवाह होता है, जिससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुकुंद नामक 3 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। इससे जो है आगे का कथा जो है और भी विस्तार होते जाता है। भक्तजन, हम आपको इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा चक्रवर्ती मानधाता की कथा आपको श्रवण कराया। जो भी कथा को श्रवण करते हैं, यह कथा उनके ऊपर भगवान रघुनाथ की कृपा होती है, भगवान नारायण की कृपा होती है। आप इस कथा को, भगवान के जो भी कथाएं हैं वह मन से श्रवण करें, भक्ति का मार्ग अपनाएं, जिससे समाज में स्थिरता जो उत्पन्न हो रही है, मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा है, लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, यह कार्य जो है बंद हो। क्योंकि समाज को एक सुमार्ग पे चलाने के लिए एक योग्य मानसिक वाले जनमानस का, समाज का बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कथा का जो है श्रवण करें, भगवान का जो है भजन करें और अपने समाज और देश के लिए जो है तत्पर रहें सेवा के लिए।
भगवान श्री हरि के चरण में बार बार प्रणाम करके मैं अपने कथा को विराम देना चाहता हूँ। और भी कथाएं हम जो है अध्ययन करके शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण का आप लोगों को सुनाता रहूँगा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री कृष्ण। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, नमो विष्णवे नमः, विष्णवे नमो नमः।